मेरे को पहले याद है जब मैंने नया-नया नोफ़ैप डिस्कवर करा था, नया-नया सेल्फ इम्प्रूवमेंट स्टार्ट करा था, उस टाइम ना मेरे को लगता था कि ठीक है भाई, नोफ़ैप से इतना कुछ भी नहीं होता होगा। ऐज़ लॉन्ग ऐज़ मैं जिम जा रहा हूँ, मैं वहाँ पे लोगों से बात कर रहा हूँ, अपने सोशल स्किल्स पे काम कर रहा हूँ, बाकी अच्छी हैबिट कर रहा हूँ, तो इतना कुछ फ़र्क नहीं पड़ता कि अगर मैं डे 5 पे हूँ, डे 10 पे हूँ। तो मैंने ना नोफ़ैप को इतना ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया था उस टाइम पे। एंड भाई आई स्वेयर जब मैंने नोफ़ैप को सीरियसली नहीं लिया था ना, मैं जिम भी जा रहा था, मैं नए लोगों से भी बात कर रहा था, मैं सारी अच्छी हैबिट कर रहा हूँ जो मेरे को बेसिकली करनी चाहिए। लेकिन मेरे को याद है उस टाइम पे हमारे जिम में एक बंदी आ रही थी, मैं उस बंदी से बात ही नहीं कर पा रहा था। मैं बार-बार ही ओवरथिंक कर रहा था। मैं नए लोगों से तो बात कर ले रहा हूँ, जो जिम में लड़के हैं या जिन लड़कियों में मेरा इतना इंटरेस्ट नहीं है, मैं उनसे बात कर पा रहा हूँ। लेकिन जिस बंदी में मेरा इंटरेस्ट है, मैं उससे बात ही नहीं कर पा रहा था। और भाई जब मैं तुम्हें स्टोरी बता रहा हूँ, मैं बहुत पहले की नहीं बता रहा, मैं अभी थोड़े टाइम की बता रहा हूँ। तो ऐसा भी नहीं था कि मेरे कोई सोशल स्किल्स खराब है भाई। आई वाज़ अ फकिंग सोशल चैट, मैं बात कर पा रहा था लोगों से। और इस मूवमेंट से पहले भी भाई मैंने लड़कियों को अप्रोच करा था, लेकिन अब पता नहीं ऐसा क्या हो रहा था, मैं बाकी चीज़ें भी कर रहा था। लेकिन मैं भैंचोद पता नहीं बात ही नहीं कर पा रहा था लड़की से। और मेरे को याद है, तब मैं डिसाइड करता हूँ एक बारी कि फक इट ब्रो, थोड़ा नो फैप पे ध्यान देते हैं, थोड़ा ना और सीरियस होते हैं और डिसिप्लिन होते हैं। मैंने उस टाइम पे ये नहीं सोचा था कि नो फैप करूँगा तो मे बी हो सकता है शायद मैं उस बंदी से बात कर लूँ। मे बी सबकॉन्शियसली मेरे को पता था कि मैं ओवरथिंक नहीं करूँगा या मैं और कॉन्फिडेंट फ़ील करूँगा। लेकिन मेरा इतना मेन वो मोटिव नहीं था। तो 1 दिन होता है, 2 दिन मैं फ़ॉलो करता हूँ, 3-4 दिन फ़ॉलो करता हूँ और तब ना मेरे अंदर आता है कि ब्रो आज तो अगर वो बंदी दिखी ना, आज नहीं जा रही वो, आज मैं उससे बात कर ही लूँगा। और मेरे को याद है 4 दिन हो गए थे, 4-5 दिन हो गए थे बेसिकली, मैं उस बंदी को देखता हूँ जिम में और मैं जब जिम में जाता हूँ, मैं देखता हूँ भैंचोद बंदी नहीं है। आज से पहले तक ऑलमोस्ट हर दिन आ रही थी वो, लेकिन उसी दिन नहीं आई वो। और तब ना मेरे को लगता है कि यार शिट भाई, मैंने इतना कंट्रोल भी करा और मेरे को बहुत मन भी कर रहा था बात करने का। मेरे अंदर वो अर्जीज़ भी आ रही थी, मैंने फिर भी भाई नो फैप फॉलो करा है। आज मेरे चांसेस थे, मेरे को अंदर से लग रहा था मैं बात कर लूँगा, लेकिन आज भैंचोद लड़की ही नहीं आई। और तब मैं थोड़ा बहुत अपनी किस्मत को ब्लेम करता हूँ और मैं जब जिम खत्म करके घर जा रहा होता हूँ, मेरे दिमाग में थॉट आता है, मोहित अगर तूने आज कंट्रोल कर लिया ना, क्योंकि भाई मेरी सारी मोटिवेशन खत्म हो चुकी थी। मैंने कहा भाई बस भैंचोद बहुत हो गया, आज नहीं अब बहुत जितना कंट्रोल करना था कर लिया। और मेरे को अंदर ही अंदर पता था कि मोहित अगर तूने आज कंट्रोल कर लिया ना, तो कल अगर तेरे को ये बंदी दिखेगी तो कल तो तू नहीं छोड़ेगा, तू बात कर ही लेगा। एंड भाई आई स्वेयर मैं कुछ कुछ शुगर कोट नहीं कर रहा। नेक्स्ट दिन मैं कंट्रोल करता हूँ, नेक्स्ट दिन मेरे को बंदी दिखती है, मैं बहुत स्मूथली बात कर लेता हूँ। हो सकता है तुम्हें लगे कि भाई मैं झूठ बोल रहा हूँ, भाई मेरे को क्या मिलेगा तुम्हें झूठ बोल के ब्रो? ब्रो ट्रस्ट मी भाई, आई स्वेयर भाई सही में ऐसा हुआ है। और मैं अगर तुम्हें ब्रो साइंस बताऊँ, ठीक है भाई, कोई साइंटिफिक एविडेंस मैं तुम्हें नहीं दे सकता, लेकिन अगर मैं तुम्हें ब्रो साइंस बताऊँ ना, तो तुम्हें खुद ही क्लियर हो जाएगा कि ऐसा होता क्यों है। भाई सबके अंदर डिज़ायर होती है, टू हैव सेक्स, टू रिप्रोड्यूस, है ना? सबके अंदर वो डिज़ायर है। लेकिन दिक्कत कब आती है? जब तुम वो डिज़ायर को वेस्ट कर देते हो। तुम्हारे अंदर अर्जिश आई, तुमने पॉर्न देखा, तुमने हिलाया, छुट्टी। वो डिज़ायर खत्म हो गई, है ना? क्योंकि एक तो लिमिट है ना। आई भाई अगर तुम कोई बहुत ही साइकोपैथिक कोई एडिक्ट नहीं हो ना, तो मेबी तुमने कपल ऑफ टाइम मास्टरबेट करा तो तुम्हारी वो डिज़ायर खत्म हो गई, फिर तुम्हारा मन नहीं करता है इतना, है ना? बट जब तुम नो फैप फॉलो करते हो तो ये डिज़ायर बिल्ड होती है। अब भाई जो डिज़ायर है वो पॉर्न देखने की या मास्टरबेट करने की डिज़ायर नहीं है, तुम्हारे अंदर जो डिज़ायर आ रही है, वो डिज़ायर है टू फाइंड अ पार्टनर टू रिप्रोड्यूस, वो डिज़ायर है। और जब तुम भाई उस पे ये फालतू का एक्ट नहीं करते, कंट्रोल करते हो, नो फैप फॉलो करते हो, फिर जब तुम किसी लड़की को देखोगे ना, तो तुम्हारे उससे इंटरैक्ट करने के, उसको अप्रोच करने के चांसेस 10 टाइम्स ज़्यादा हो जाएँगे भाई, इट इज़ अ फकिंग फैक्ट। तुम खुद ही इमेजिन कर सकते हो ना, जब तुम्हारी वो डिज़ायर वेस्ट नहीं हो रही, वो डिज़ायर पे तुम एक्ट नहीं कर रहे, वो डिज़ायर तो है, वो बिल्ट इन होए जा रही है, होए जा रही है, होए जा रही है, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, वो डिज़ायर भरे जा रहे हैं तुम्हारे अंदर। फिर जब तुम किसी लड़की को देखोगे, तो ऑब्वियसली तुम ज़्यादा मोटिवेटेड फ़ील करोगे बात करने के लिए। भाई ये कोई भाई रॉकेट साइंस नहीं है, इट इज़ फकिंग लॉजिक। जब तुम्हें भूख लग रही होगी, तब तुम्हारा ज़्यादा मन करेगा ना कि खाना खाने का, या तब तुम्हारा खाने का ज़्यादा मन करेगा जब तुमने 3-4 बर्गर ऑलरेडी पेल रखे हैं। किस सिनेरियो में तुम्हारा ज़्यादा मन करेगा खाना खाने का जब तुम्हें भूख लग रही है? बस यही यही लॉजिक है ब्रो। इतना और कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अब तुम्हें पता चल गया कि तुम्हें नो फैप फॉलो करना है। अब बात आती है कि फॉलो करें कैसे? और यही सबसे भाई क्रिटिकल पार्ट है। सबको पता है
कि नो फैप फॉलो करना चाहिए, बट करे कैसे? ठीक है भाई, तूने बता दिया कि क्या-क्या तेरे को बेनिफिट्स मिले, कैसे तेरी लाइफ चेंज हो गई, लेकिन भैंचोद मैं कैसे फॉलो करूँ? आई नो भाई तुम्हारे दिमाग में सेम क्वेश्चन आ रहा होगा। क्योंकि भाई आई नो कि कितना मुश्किल होता है ब्रो, अर्जीज़ आती हैं और ये कुछ नहीं बदलने वाला भाई, ट्रस्ट मी, मैं कोई शुगर कोट नहीं कर रहा। ये वीडियो देखने के बाद भी तुम्हारे अंदर अर्जीज़ आएँगी, कुछ नहीं बदलने वाला। मे बी 5 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटे के लिए तुम मोटिवेटेड फ़ील करो, लेकिन उसके बाद रात को तुम्हारे अंदर अर्जीज़ आएँगी, कल तुम्हारे दिमाग में वही बातें आएँगी, वही अर्जीज़ आएँगे, वही सेम ट्रिगर होंगे, जिसको देख के तुम्हारा मन करेगा। मैं तुम्हें भाई 2 चीज़ें बता देता हूँ, ठीक है? तुम्हें ये 2 चीज़ें करनी है और तुम इसमें काफ़ी ज़्यादा अच्छी प्रोग्रेस बना पाओगे। और ये कोई चैट जीपीटी से भाई मैंने एडवाइस देख के नहीं बोल रहा तुम्हें, ये मेरे खुद के एक्सपीरियंस है। फर्स्ट, तुम्हें जितना ज़्यादा हो सके ना कंटेंट देखना है। आई नो तुम सोच रहे होगे कि कंटेंट देखना है? क्या रिलेशन? ब्रो ट्रस्ट मी, रिलेशन है। मैं तुम भाई मेरा कंटेंट देखो, आई स्वेयर भाई, मैं तुम्हें ना, हो सकता है तुम सोच रहे हो कि क्या सेल्फिश बंदा है भाई, अपना कंटेंट चल जाए तो ये बोल रहा है। भाई ट्रस्ट मी, मेरी वीडियो खुद बताओ, मेरी वीडियो तुम देखोगे, तुम्हारा बहुत बहुत ही रेयर है कि किसी बंदे का मन हो जाए कि यार पॉर्न देख ले तो मास्टरबेट कर। तुम्हारा मन नहीं करेगा ब्रो, क्योंकि फकिंग आई एम गुड एट इट। मेरे को पता है कि कैसे बात करनी है, कैसे तुम्हें मोटिवेटेड फील करना है। थोड़ी देर के लिए ही सही, लेकिन थोड़ी देर के लिए तो तुम्हारी अर्जिश कंट्रोल हो गई। और जब तुम रिपीटेटिवली मेरा कंटेंट देखोगे और वही बातें तुम्हारे दिमाग में घूमेंगी, भाई ट्रस्ट मी, तुम जितनी ज़्यादा मेरी वीडियोस देखोगे ना, तुम बेसिकली कर क्या रहे हो भाई? ये कोई एंटरटेनमेंट बुलशिट कंटेंट तो नहीं है, इसमें मेरी एडवाइस है ना? जितनी ज़्यादा तुम मेरी एडवाइस सुनोगे, जितना ज़्यादा मेरा कंटेंट देखोगे, तुम्हारे दिमाग में वो सेम पैटर्न्स बनेंगे, जिन पैटर्न्स ने मेरे को मेरे रिजल्ट अचीव करने में मदद करी है। भाई ट्रस्ट मी, कोई बंदा ना नॉलेज से नहीं सीखता, हम ना तभी सीखते हैं जब हमारे पास कोई बंदा होता है इमिटेट करने के लिए। और जितना ज़्यादा तुम कंटेंट देखोगे, तुम उतने ज़्यादा बिलीफ पैटर्न ऑब्जर्व करोगे और उतना इमिटेट करोगे। तो फर्स्ट पॉइंट तो यही हो गया कि भाई जितना ज़्यादा हो सके ना, उतना ही कंटेंट देखो, अपने आप को बेसिकली ब्रेन वॉश कर दो, हैंड्स डाउन। ये वन ऑफ द बेस्ट एडवाइस है। और जो सेकेंड चीज़ तुम कर सकते हो, तुम्हें एक माइंडसेट अडॉप्ट करना पड़ेगा। द माइंडसेट इज these urges will go despite you act on it or not। ये अर्जेस आज भी आई हैं, ये अर्जेस कल भी आएंगी, ये अर्जेस परसों भी आएंगी, बस तुम्हें इस पे एक्ट नहीं करना है। और मैं ये तुम्हें स्पिरिचुअलिटी का ऊपर ऊपर से बता देता हूँ, यू आर नॉट योर थॉट्स। जो तुम्हारे अंदर अर्जेस आ रही है ना, तुम में भाई उस पर एक्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसको ना एक सेपरेट एंटिटी की तरह देखो। जब भी तुम्हारे दिमाग में आया ना कि यार पॉर्न देख लेता हूँ, कितनी हॉट बंदी थी यार, कितनी अच्छी रील आई मेरी फीड पे, जब भी तुम थोड़े से अराउज़ होते हो ना, तुम्हारे दिमाग में आता है कि यार आज कर लेते हैं यार, बहुत हो गया। तो उसको देखो, ऑब्ज़र्व करो और ऐसा सोचो कि ये कोई दूसरा मेरा दुश्मन है भाई, मेरे दिमाग में बैठा हुआ है। ये मेरे को कह रहा है कि भाई अपनी प्रोग्रेस छोड़ दे, तू बढ़िया कर रहा है और मेरे से देखा नहीं जा रहा। छोड़ यार, इतना लंबा कौन सोच रहा है, आज में मज़े ले और उस पे एक्ट मत करो। ऑब्ज़र्व करो, थोड़ी देर बैठो उस थॉट के साथ, एक्ट नहीं करना ना, थोड़ी देर के लिए इमोशनल कंट्रोल ला सकते हो। और तुम नोटिस करोगे थोड़ी देर बाद ये अर्जिश चली जाएँगी और भैंचोद जब ये अर्जिश चली जाने वाली है तो इस पे एक्ट क्यों करना? मत करो भाई एक्ट। एंड आई नो भाई बहुत ईज़ी होता है कहना, कंट्रोल करना मुश्किल होता है, बट ना इसको भी स्किल की तरह देखो। जितना ज़्यादा तुम ये सोचोगे, जितना ज़्यादा बार इसको प्रैक्टिस करोगे, उतना ही तुम इसमें परफेक्ट होते जाओगे। अभी में भी हो सकता है तुम्हारे अंदर 10 बार अर्जिश आई और 10 में से तुम 4 बार ही कंट्रोल कर पाए, 6 बार ही तुमने रिलैप्स कर दिया, गुड। अगले महीने तुम्हारे अंदर 10 बारी अर्जिश आ रही है, तुमने 7 बारी कंट्रोल कर लिया। ऐसे टाइम के साथ-साथ तुम ये स्किल को भी मास्टर कर लोगे, लाइक एनी अदर स्किल। और अगर तुम्हें मेरी और हेल्प चाहिए तो तुम नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स को एक बारी चेकआउट ज़रूर कर सकते हो। अब हम मिलेंगे कल रात 8 बजे नेक्स्ट वीडियो में।